बनाया अपनी सेफ्टी को, ठीक है। फिर सेकंड सेशन में हमने कवर किया कि किस किस टाइप के अलग अलग बैड कैरेक्टर्स हैं इंटरनेट पे, हाउ दे आर ट्राइंग टू स्कैम यू, किस तरह आपको बेवकूफ़ बना के आपसे चीज़ें ऐंठना चाहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन ऐंठना चाहते हैं, राइट। अब इस सेशन में हम पहले बात करेंगे कि आप कैसे उन कैरेक्टर्स को जब आपके साथ वो हो रहा है उसी टाइम आइडेंटिफाई करें और कैसे वो होने से रोकें। और दूसरे सेक्शन में हम कवर करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पे अपने आप को ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाएं, ठीक है। सो ये एग्जांपल देखिए, पहला वाला, you have won 750,000 pounds from BMW lottery and to claim contact Mr. Anthony with your name, country, age and phone number। अगर आपको ऐसा ईमेल आता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे कोई कुछ है ना, ठीक है। हम ये सब सोचते हैं, फिर भी हम में से काफी सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि क्या पता, क्या हो सकता है कि सच हो, क्यों ना एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है ना। दूसरा मेल पढ़िए, खासकर जो नए लोग इंटरनेट पाते हैं हम लोग तो अब अभ्यस्त हो गए ना, कि हम हो गए। फिर भी काफी लोग होते हैं जो ट्राई करने के कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ट्राई करने में हर्ज क्या है, और फिर भी जाके अपना इस चपेट में आ जाते हैं और अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। सिमिलरली दूसरे जीबीपी का जमाना गया, ब्रिटिश पाउंड्स, नाउ इट इज स्पीक एशिया फ्रॉड। हैव यू हर्ड अबाउट स्पीक एशिया फ्रॉड? नॉट रियली, इफ यू कैन एनलाइटन अस। नहीं, स्पीक एशिया फ्रॉड वाज क्रिएटेड बाय अस ओनली इंडियंस अगेंस्ट अस। आप मुझे 11,000 दीजिए, मैं आपको 52,000 रुपीस देता हूँ। अच्छा, तो आजकल हम लोग ये फ्रॉड, ये जीबीपी पे नहीं सोचते हैं, हम लोग खुद ये नाइजीरियन फ्रॉड, जो भी फ्रॉड है, आजकल हम लोग इंडियंस खुद अपने ऊपर फ्रॉड अच्छा आपका भी आपने भी 11,000 रुपये लगाए। सो इफ यू कुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक और टाइप का ईमेल आता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ बाहर से, आई एम इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, आप जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट है, और अगर आप मेरे साथ अगर ढंग से अपनी प्रॉफिट शेयर करेंगे और मेरे साथ सच्चा रहेंगे तो मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इसमें? अगर आप रिप्लाई करते हो, वो बंदा आपसे नेक्स्ट क्या पूछेगा? यही पूछेगा ना कि आपका बिजनेस कैसा कर रहा है, आप मेरे साथ अपने बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करो, है ना, आपके बैंक अकाउंट शेयर करो, और वो सब इन्फॉर्मेशन लेके वो चौपट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और टाइप का हम इंटरनेट पे ही देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप बेसिक से सर्वे लीजिए, ठीक है, अपने बारे में बातें कीजिए, आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, एज क्या है, और वो सिंपल सा सर्वे कंप्लीट करने के लिए आपको एक मोबाइल फोन या एक टैबलेट मिलेगा, है ना। मतलब लोगों को कितनी सिंपल सी बात है कि ये सच होना कितना मुश्किल है। ये चाहे सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी ऐसा करने से कतराएगा कि फ्री में फोन बांट रहे हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए, फिर भी हम इस चपेट में आ जाते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली? चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो जो आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं, चाहे फ्री में टैबलेट बांट रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो वो उसको नेगेटिवली आप ही के खिलाफ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं पीछे, ठीक है। दे आर फर्स्ट आपको बेवकूफ बना के आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके बाद ये सभी पॉपअप्स के द्वारा आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर जैसे की लॉगर्स और बाकी जो वायरसेस की बात सैयद ने की थी, वो सारे आपके में डाउनलोड कर रहे हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं उससे आप ही का अकाउंट हैक कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद उससे पैसा कैसे बनाने वाले, अगर उन्होंने आपके बैंक पासवर्ड और ये सब का अनुमान लगा दिया तो डायरेक्टली आप ही से स्टील करेंगे, ठीक है। और अगर वो आपके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन है तो आप जो सोशली इंजीनियरिंग अटैक्स की हमने बात की थी, आपको इंपर्सनेट करके आपके किसी कलीग से आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर सबसे सिंपल है कि आप ये जितने लोगों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है वो किसी को बेच के उसी से पैसा कमा लेंगे, राइट। तो हम इससे कैसे बचे? जो कॉमन आइडेंटिफायर्स है अबाउट दीज, उन पे नजर डालते हैं हम। सो सबसे पहला, ठीक है, आप डायरेक्टली आप खुद बोलते हैं ना, देखते ही हमें पता लगता है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, खाली घर बैठे 750,000 ब्रिटिश पाउंड सीख गए, राइट। सो इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, अगर सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है तो शायद वो गलत ही है ना, वो याद रखें। दूसरा, अगर कोई फ्री में आपको चीजें दे रहा है जस्ट कि आप अगर उसको थोड़ी सी अपने बारे में प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन दे, तो भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कैच है। तो ये जरा ध्यान में रखें, जब भी ऐसा कुछ है चौकन्ना हो जाए कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तीसरा, अगर सोचिए कोई इतना बड़ा आदमी है और कोई इतनी बड़ी लॉटरी है कि आपको इतने पैसे दे रहा है,
तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा आदमी होगा, क्यों? उसके बारे में इंटरनेट में कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए जब सर्च करें। तो अगर कुछ ऐसा होता है, आपको लगता है कि नहीं क्या पता ये सच है, तो जाइए इंटरनेट पे, उसको गूगल सर्च कीजिए, और अगर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें कुछ कैच है, वो कोई गलत है, ठीक है? और अभी आपने जितने भी देखे थे ये ईमेल्स और वगैरह वगैरह पॉपअप्स, इसमें आप जनरली देखोगे कि फॉर्मेटिंग बड़ी अजीब सी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये लोग काफी करते हैं। तो ये एक और अलग सा सिग्नल है कि जिसको आप, अगर ये चारों आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बंदा एक फ्रॉड है और आपके बस पैसे ऐंठने की या इंफॉर्मेशन ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास एक वीडियो है जो इसको कवर करेगा। सो मैं अगले कुछ स्लाइड्स में जो भी इस वीडियो में बात हो रही थी उसको समराइज करके कवर करूँगा। तो आप कभी भी अगर ऐसे किसी पॉपअप से या किसी भी ईमेल के थ्रू आते हैं तो 2 बार पहले सोचिए कि क्या ये सच है, क्या मेरे को सही में क्लिक करना चाहिए या नहीं। तो आंसर अपने आप अंदर से आएगा कि नहीं, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, राइट। फिर अगर बेस्ट चीज़ है कि अगर जो ये वेबसाइट्स है थोड़े शेडी से होते हैं, ठीक है, उनसे अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता पीछे ही पीछे आप जब ये गेम्स खेल रहे होते हैं या पॉपअप्स पे अपने सर्विस भर रहे होते हैं, बैकग्राउंड में मॉलवेयर या वायरसेस डाउनलोड हो रहे होते हैं जो बाद में आपके इंफॉर्मेशन को किसी और को ईमेल करते रहेंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली
अगर कुछ भी आपको लगे कि फिशी है, वेब सर्च कीजिए उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गड़बड़ है। एंड हर ये जो पॉपअप है और ये गेम्स है जो आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं या आपको चार्ज करते हैं, तो इनमें नीचे में डिस्क्लेमर्स होता है, राइट, एकदम छोटे फाइन प्रिंट में। तो जब भी आप कुछ ये ऐसे वेबसाइट से ऐसे गेम्स को देख रहे हैं तो नीचे वो जो छोटे फाइन प्रिंट में है ना, उस पर जरूर ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। तो उससे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो अब एक और हम ईमेल देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा, अभी तक क्या था, काफी जनरल चीजें आ रही थी, राइट। अब नाउ दिस दे आर गेटिंग मोर पर्सनल। ये बोल रहे हैं कि आपके बैंक से आ रहे हैं, डियर कस्टमर, कि हम आप अपना जो सिक्योरिटी वे है एटीएम का और आपके इंटरनेट बैंकिंग का उसको बदल रहे हैं और उसके लिए हमें आपके इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ दे आर वांटिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, ठीक है। वो आपको एक लिंक देंगे जिसपे जाके एक जो फिशिंग हम जिसकी बात कर रहे थे, एकदम बैंक जैसा पेज खुलेगा जो आपको बोलेगा अपना यूजर नेम डालें, अपना पासवर्ड डालें और बाकी चीजें डालें, जो कि आप सस्पेंड, आपका जो अकाउंट है वो टेम्पररी सस्पेंड ना हो। अब इस पर ध्यान दीजिए कि कहीं भी कौन से बैंक से आया है इसकी बात नहीं की है, ठीक है। आपका बैंक अगर खुद भेजता तो उसमें कुछ लोगोज होते या कुछ भी इंफॉर्मेशन होती जो बैंक, आपके बैंक को आपके बारे में पता है, पर हमें होते हैं ना कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और we go through these links or we end up getting ourselves fished, right? So yeah, the next slide. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई भी लिंक में वो लोग लेके जाए, बट आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नहीं डालना चाहिए। Exactly. So this is what we are going to cover कि okay. क्या अपने को करना चाहिए अगर ऐसे ईमेल्स आए या कुछ है, अगर आइडेंटिटी थेफ्ट से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी जो सेंडर है उस पर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगे वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो डू नॉट रिप्लाई टू दैट, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, नेवर एवर गो थ्रू अ लिंक ऑन द ईमेल और वहां पे जाके अपने इंफॉर्मेशन को आप ना डालें, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन को चेंज ही करना है तो अपने बैंक के वेबसाइट पे जाके वहां पे जाके चेंज करें, नॉट वाया द ईमेल, ठीक है। नहीं तो ऑब्वियसली आपको किसी दूसरे पेज पे लेकर जा सकता है। तीसरा, ये HTTPS के लिए अब देखिए, अगर आपके जितने भी आप बैंक के पेजेस देखेंगे या इंपॉर्टेंट पेजेस देखेंगे, दे आर जनरली सिक्योर पेजेस, ठीक है। बिकॉज HTTPS लाने के लिए भी दे हैव टू गो थ्रू बहुत सारे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उससे 100% अपने को पता लग जाता है कि अगर HTTPS नहीं है तो मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और अगर देखिए बैंक रिलेटेड चीज है, अगर वो ईमेल भेज रहे हैं तो कोई इसमें हार्म ही नहीं है कि लाख रुपए लूज करने से बेटर है 2 रुपए का पहले फोन कॉल कर ले और उनसे पूछ ले कि क्या ऐसा सही में हो रहा है, यू नो। तो उससे हम अपने आप को काफी सही तरीके से बचा पाएंगे। पर सर जी आपने HTTPS का बात ये किया, बट HTTPS का फायदा क्या है? सो काफी फायदे हैं। सबसे पहली बात, जैसे बहुत ज्यादा ओपन इंटरनेट होता है, जैसे आप आज किसी कैफे में जा रहे हैं, ठीक है, वहां का वाईफाई यूज कर रहे हैं या कुछ भी है, तो अब जब आप जो इंटरनेट से कन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो जो वाईफाई वाला है वो भी उस चीज पे मॉनिटरिंग कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये सिक्योर पेज होता है तो उस केस में आपके बीच में और आपके वेबसाइट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो एन्क्रिप्टेड होता है। तो अगर ये जो ओपन वाईफाई वाले हैं या कोई भी है, ये उस टाइम आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, एंड देन यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। इट गोज़ इन क्लियर टेक्स्ट। या कूल। ये बता दीजिए कि HTTPS है क्या? कई बार सबको बता दीजिए कि वो होता है। अच्छा, ओके। सो क्या होता है कि देयर आर वेबसाइट्स, राइट, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो आपको रिटर्न में कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी वाईफाई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है, वो जो वार्तालाप आपके और आपके वेबसाइट के बीच में हो रही है, आपके और आपके बैंक के बीच में हो रही है, वो उस पर नजर रख सकता है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, यहाँ से क्या गया, वहां से क्या आया, ठीक है। तो ये HTTPS क्या करता है, उस चीज को एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, उसको कोड बना देता है कि कोई बंदा जो आप इसको मॉनिटर कर रहा है वो उसके समझ नहीं है। बात समझ में आई? वो एनक्रिप्शन हो जाती है किसी कोडेड फॉर्मेट में। आपने अगर अपना पासवर्ड डाला कुछ भी SPSDH, ठीक है, तो वो जो वाईफाई वाला है उसको SPSDH नहीं दिखेगा, वो कुछ अलग से ही एनक्रिप्टेड सा कोड दिखेगा और वो डायरेक्टली आपका पासवर्ड नहीं जान पाएगा। So HTTPS
सिक्योर एनक्रिप्शन लाइक या Yes, वो आपके sir. बीच में हाँ जी SSL सिक्योर सो बट उसका दो फायदा है, जैसे आपने बताया, एक तो उनका जो बिजनेस है पूरा वेरीफाइड है, डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, दिस इज जेन्युइन, Obviously. और दूसरा इंक्रिप्शन। या इसमें भी होता है आजकल 100% गारंटी नहीं हो सकती कि Yes. कोई बिजनेस, इट इज अ सिग्नल कि अगर कोई बिजनेस HTTPS वेबसाइट यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो लेजिटिमेट बिजनेस है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे लगते हैं और काफी वेरीफाइंग स्टेप्स है जिनके थ्रू उनको जाना पड़ता है, ओनली देन दे गेट दैट HTTPS वाला थिंग, राइट? सो एक वो है, दूसरा आपको बीच में एनक्रिप्शन हो जाता है आपके वार्तालाप में। या और ऑब्वियसली जो सुबह हमने बात की थी, अपने को आपको मॉलवेयर से बचा के रखें, अपना डिवाइस क्लीन रखें, अपने एंटीवायरसेस अपडेटेड रखें, OSs अपडेटेड रखें एंड या नेक्स्ट। और these are the list of various virus ये antiviruses that you could go to, ये good to know वेबसाइट में अवेलेबल है, प्लस आपको जो बुकलेट दी गई है उसमें भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। एंड अगर आपका कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, ठीक है, तो ये लोग उससे आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पासवर्ड एग्जैक्टली है क्या, राइट? सो अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, डायरेक्टली कॉमन टर्म्स यूज ना करें या नॉर्मल सीक्वेंसेस यूज ना करें, सो दैट वो लोग अनुमान लगा के आपका पासवर्ड हैक ना कर पाए और आपके अकाउंट तक ना पहुंच पाए। सो दिस इज अनदर वीडियो जो मैंने सुबह बात की थी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं। Phishing emails are a form of spam that attempt to चलिए ओके, मैं ही रिकैप आपको वापस से दे देता हूँ। सो इट इज वेरी सिंपल, राइट? इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कॉमन टर्म्स, ये जो नॉर्मल सीधे साधे टर्म्स है या ABCD या 1 2 3 4 के इस्तेमाल करने की जगह कोई लाइन या कोई मुहावरा जो सिर्फ आपको पता है उसको इस्तेमाल करें, आगे पीछे नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स जोड़ दें और ये उससे बहुत सिक्योर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के लिए एकदम ही अलग पासवर्ड यूज करें कि जो कि लेस सिक्योर वेबसाइट्स, अगर आप कोई किसी में आपका पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो आपके जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है उस पर कोई चिंता की बात नहीं आती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ ये जो आपके ऑनलाइन स्कैम्स है आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, ठीक है? कोई और क्वेश्चंस इसके अलावा? अदरवाइज वी मूव ऑन टू हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेफ सोशली। नहीं? सो कनेक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स की जिसकी हम बात करते हैं, जिनको फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वेबसाइट्स भी बुलाते हैं, उनका एकदम जो नाम कहता है ना वैसा ही बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है? तो ये आपके जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है उसके द्वारा आपको कोई नए लोगों से मिलाता है, ठीक है? इनका फोकस कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कोई वेबसाइट्स का फोकस टोटली सोशल होता है, आप अपने फ्रेंड्स के द्वारा कुछ नए लोगों से मिलते हैं, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाते हैं और जिस हिसाब से हमारी जनरेशन जा रही है, मेरी कुछ लोग हम सफर भी ढूंढते हैं इस पर, राइट? और कुछ जैसे एग्जाम्पल हो गया facebook.com या G+ या फिर OkCupid और ऐसी चीजें, और कुछ होती है जिनका फोकस प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड होता है। आप वहां पे जाके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं या फिर मतलब पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं या अपने बिजनेस के लिए मेंटर्स भी ढूंढ सकते हैं, राइट? अब इनका फोकस जो भी हो, कंसेप्ट एकदम सेम है, आप अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है? ये वेबसाइट्स उनको प्रोसेस कर रही है और फिर आपको एक रेलेवेंट लोग ढूंढ के लाके एक माध्यम दे रही है जिनसे आप उससे बातचीत शुरू कर सकते हैं, है ना? सो पर देखिए होता क्या है, हम जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है? भूल जाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन और भी लोग देख सकते हैं। हमें लगता है कि हम अनोनिमस है, अभी तो घर बैठे हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी को क्या पता कि हम कौन है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है? पर और कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों को इम्प्रेस करने के चक्कर में जितना शेयर करना है उससे ज्यादा शेयर कर देते हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। पर हम ये सब के टाइम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ दोस्त ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो होता क्या है कि इतने एक्सेस इंफॉर्मेशन खाली अच्छे लोगों को ही नहीं, कुछ बुरे लोगों को भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? इसके वजह से काफी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होते हैं। कभी कभी कुछ इनोसेंट लोगों को लोग बेवकूफ बना के है ना
लाइक रियल लाइफ में मिलने के लिए बुला लेते हैं और इससे काफी ज्यादा थ्रेटनिंग स्थितियां खड़ी हो जाती है, कभी कभी किडनैपिंग या कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं। प्लस देयर आर सोशली इंजीनियर्ड अटैक्स दैट कैन हैपन कि आपने अपने बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कोई बंदा आपके बारे में इतना कुछ जानता है, आपको आपके किसी कलीग के पास जाएगा वो, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन लेके वो एक्ट करेगा जैसे कोई नया एम्प्लॉय है या कोई रिपेयर वर्कर है या कोई रिसर्चर है, उसको सब पता है राइट कि आपका ऑफिस कहाँ है, आप वहाँ पे क्या किस टाइप का काम करते हैं वो, और फिर आपके उस फ्रेंड से या आपके कलीग से और इंफॉर्मेशन निकालेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करके उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालेगा। या फिर आपके फ्रेंड के बारे में आज वो इतना कुछ जानता है, आपका फ्रेंड बन के आपको कांटेक्ट करेगा और आपके थोड़े फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कुछ निकालने की कोशिश करेगा। दो है सर जी, एक तो आपका लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन में भी हमारे बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। सो बट दैट इज व्हाट लिंक्डइन भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है प्राइवेसी पे कि प्राइवेसी करते हैं, Exactly. कॉन्फिगर जैसे करते हैं उसके ऊपर। एग्जैक्टली दूसरा, जब हम लोग बायोडेटा हमारा भेजते हैं ना कि लास्ट 5 साल हमने वहाँ पे काम किया, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, सर्वर ये है, वो मुझे सिर्फ उतना ही आपका सीवी से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है मुझे पूरा पता चलता है। एग्जैक्टली, तो वही है, अपने को थोड़ा और वहाँ से smart कनेक्ट करने के लिए भी कुछ ज़्यादा टाइम बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ 5 वापस से आसान स्टेप यूज करूंगा जिसको यूज करते हुए, ठीक है, दोज आर नॉट इनफॉलोएबल, वो ऐसा नहीं है कि वो अचूक है, ठीक है, बट दे आर गुड स्टार्ट इन अ वे कि आप अपने आप को और सिक्योर बना सकते हैं और सेफ बना सकते हैं। मुझे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में एक बोलना था, मुझे बार बार बैंक में से फ़ोन आता है, मैं ऐसे बैंक में से फ़ोन कर रहा हूँ, आपके लिए खुश खबर है, आपका जो क्रेडिट लिमिट है हम लोग उसको इंक्रीज करना चाहते हैं 3 लाख से 10 लाख, पहला तो मेरा तो 1000 भी नहीं है क्रेडिट लिमिट, छोड़ 3 लाख, तो 3 लाख से 10 लाख इंक्रीज करना चाहते हैं, आप हमको बता सकते हैं कि आज के ज़माने में आपका कितना क्रेडिट लिमिट है। तो मैं तो इतना ही पूछता हूँ, आप अगर ICICI बैंक में से फ़ोन कर रहे हो, आपके पास तो पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्यों आपको दूँ? सही बात है। सो ऐसी ही चीज़ है, ऐसे ही होता है कि हम, लेकिन हमको क्या है, वो फ्री में क्रेडिट लिमिट ऊंचा मिलने का वो जो लालच है ना, उसकी वजह से बोलता है नहीं अभी हमारा पास अभी मेरा इन्फॉर्मेशन फलाना दे देता है, तुरंत दे देता है, फ्री है ना, फ्री, हाँ बस वो इसके लिए। चलिए तो मैं अच्छा, दूसरा मेरे को और एक ईमेल आया था, क्योंकि सोशल का बारे में बोल रहा है, दो मेल आया था मेरे को। एक आया था डॉक्टर जवावी, अभी डॉक्टर जवावी कौन है? ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद डॉक्टर जवावी इंचार्ज अल जवाहिरी, उन्होंने, हाँ अल जवावी, अल जवाहिरी, उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि आप ये ईमेल खोलिए और इसका ज़रूर जवाब इमीडिएट जवाब दीजिए, नहीं तो आपको उड़ाया जाएगा। अभी डर, मतलब मेरे में एक डर हुआ कि अगर डॉक्टर जवाबी मुझे लिख रहा है, मैंने ईमेल नहीं खोला तो कल गया, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रेंड है तो हमको पता चलता है कि वहाँ से नहीं आया, ये और कोई xyz.mail.com से आया। ये सब अपनी स्मार्टनेस की बात है कि सामने वाला इनकम टैक्स रिफंड कुछ भी ये कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। इसमें अपने को थोड़ा चौकन्ना रहना है कि वो जो 4 पॉइंट मैंने शेयर किया आपसे कि देखिए क्या ये सही में सच हो सकता है क्या, तब आप देखिए कि वो किस टाइप का काम कर रहे हैं, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अगर सही में सच है तो उसके बारे में वेब पे जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं मिल रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फेक होगा, है ना। तो अब मैं आपसे 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनको आप इस्तेमाल करके, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपने आप को और सिक्योर बना सकते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सर्च फॉर योर सेल्फ ऑन ऑनलाइन, ओके, एंड देन ट्राई टू जज कि आपका क्या ऑनलाइन रेपुटेशन है, ठीक है। अपना नाम गूगल सर्च में डालें, पहले 10 या 20 जो आउटपुट्स आते हैं उसमें देखें कि जो भी आपके बारे में अवेलेबल है ऑनलाइन, किसी बाहर वाले के नजरिए से देखिए, जो भी आपके बारे में अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या आप उसको कंफर्टेबल हैं लोगों के साथ शेयर करने में, ठीक है। आज जैसे इन्होंने सुबह बात की थी, बहुत बार होता है लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब आप अपने बारे में खुद से सर्च करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके बारे में, आपके नाम से जुड़े कितना इंफॉर्मेशन बाहर लोगों के पास है। अगर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे आप मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज गो अहेड, या तो उस वेबसाइट के प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करें, अगर वो प्राइवेसी सेटिंग्स वैसे चेंज नहीं हो सकते तो जाके उनको डिलीट करें वहां से, राइट। दूसरा एक पूछना था, देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल अलर्ट्स, या सो इफ अगर मैंने मेरा नाम गूगल अलर्ट पे डाल दिया, हाँ, और जितना भी बार मेरा नाम गूगल में आ रहा है, हाँ, तो वो आपको मुझे एक alert अलर्ट आएगा। आएगा। So that is वो अच्छा, बहुत अच्छी चीज है वो, एकदम सही बात है। ओके, और दूसरा अगर हम जाएंगे
तो अपने को पहले एक बार बैठना चाहिए, ठीक है, और खुद सोचना चाहिए कि क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है जो अपन कंसिडर करते हैं कि वो पर्सनल है और अपन दूसरों से शेयर करने में संकोच करेंगे, ठीक है। जैसे अपने नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया। अब ये सब चीजें क्या होता है कि ऐसे तो दिखने में बड़ी सीधी सादी इंफॉर्मेशन है, पर अगर आप रियलाइज करें तो आपके जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं उनमें जो वेरिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स यही होते हैं, राइट। तो मतलब इनको आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, और इसको सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स या फिर बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स तक ही सीमित रखें, ठीक है। और जब आप ऐसे इंफॉर्मेशन जब शेयर भी कर रहे हैं लोगों के साथ, थोड़े अपन क्या करते हैं, काफी टाइम फोटो शेयर कर देते हैं अपने साथ अगर दूसरे लोग हैं, ठीक है। तो अपने को उस टाइम भी थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए कि क्या सामने वाला कंफर्टेबल होगा क्या अगर हम ये चीज शेयर करें तो, राइट। और एक बात समझने की है कि ये इंटरनेट है ना, ये भी मतलब वो कमान से निकली हुई तीर की तरह, अगर आपने कुछ बात की, जैसे हम बात करते हैं हर चीज की कैश कॉपी होती है, तो आप एक बार चीज अगर शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो आप डिलीट भी कर दें तो देयर आर चांसेस कि अगर कोई सिंसियरली ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो ढूंढ के निकाल सकता है। इसलिए अपने को शुरू से स्मार्ट रहना है कि ठीक है, दिस इज समथिंग प्राइवेट और हमें इसको शेयर जल्दी से नहीं करना है, ठीक है। थर्ड है अपने प्राइवेसी सेटिंग्स पे कंट्रोल पाएं, ठीक है। जाएं एक मिनट, जैसे आपने जो बताया ना, हमने जो डिलीट किया फिर भी कंप्यूटर के ऊपर रहता ही है, कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता फुटप्रिंट। जैसे क्या होता है, हम जब छोटे रहते हैं, ठीक है, जैसे पुराने अकाउंट्स है हाईफाई और ये सब के, हम लोग उसको यूज करना बंद भी कर चुके हैं और भूल भी चुके हैं उसके बारे में, ठीक है, पर उसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी है, राइट। तो दैट मैसेज हैज टू गो डाउन। एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा शुरू से ही चौकन्ना रहना है कि ये सब इंफॉर्मेशन जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल है कुछ है, उसको शेयर करने से शुरू से ही बचे, राइट। तीसरा है अपने प्राइवेसी सेटिंग्स पे कंट्रोल पाएं, राइट। अब जाके पहले मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ भी अगर आपको लगता है पर्सनली आइडेंटिफाइबल है उसको पब्लिक करना ही नहीं चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट प्राइवेसी सेटिंग्स रखिए, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को और क्लोज रिलेटिव्स के पास रखिए, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये सब पे आप उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कौन से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस अगर प्राइवेसी सेटिंग्स को एकदम स्ट्रिक्ट रखें तो जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो जबरदस्ती आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप उससे भी बच सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखें कि ये प्राइवेसी सेटिंग्स है ना, जो वेबसाइट के बेसिस पे होती है कि वो क्या चीज को पब्लिक कंसीडर करते हैं और क्या चीज को प्राइवेट कंसीडर करते हैं। तो इन गाइडलाइंस में भी कभी कभार चेंजेस आते रहते हैं, राइट। तो इट इज वेरी एडवाइजेबल कि आप साल में जाके 1 या 2 बार अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को देखें और ध्यान दें कि क्या है जो आपका ऑलरेडी पब्लिक हो रखा है और क्या है जो आप प्राइवेट रख रहे हैं, राइट। एंड फोर्थ कि आप जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सावधानी बरतें, ठीक है, थोड़ा स्केप्टिकल रहें, थोड़ा संदेह की नजर से देखें, और कोई भी नए इंसान से भी मिल रहे हैं तो पहले उसे जज करें। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज लिखी रहती है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर चीज खराब है, हाँ, हो सकता है कि वो एक मजाक भी हो और कुछ भी मतलब गलत इंटेंट ना हो, ठीक है, पर होता है कि हम कभी कभी उसको पढ़ के उसको गलत समझ के गलतियां कर देते हैं, राइट। तो थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं उसको उसके बारे में वेब सर्च करें, ढंग से समझें और उसके बाद ही एक्शन लें, ठीक है। एंड कोई भी अगर नए इंसान से मिल रहे हैं तो पहले उसको ढंग से जाने, ठीक है, और उसके बाद ही अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, राइट। और अगर किसी से आप पर्सनली इन रियल लाइफ मिलने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको 100% सब कुछ पता हो, नहीं तो आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं, राइट। और 5वां पॉइंट है कि जब ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, आप सब समझते हैं ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, राइट। सो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं जैसे एप्स हो गए या फिर एक्सटेंशंस हो गए या कुछ भी, जब हम डाउनलोड करते हैं तो वी गिव देम अ फ्यू परमिशन। शुरू में एक परमिशंस वाला पेज खुलता है, हम लोग बहुत ज्यादा इसमें मतलब जल्दीबाजी में बस एक्सेप्ट दबा देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि हम इनको कभी कभी परमिशंस दे देते हैं हमारे फोन से मैसेजेस भेजने के लिए, या फिर जो हमारे फोन में या हमारे लैपटॉप पे जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सब पे थोड़ा सा चौकन्ना रहे, ठीक है, और एकदम अलर्ट रहे जब उनको सेटिंग भेजे। और बहुत सारा टाइम ये भी होता है कि इसमें मॉलवेयर भी होता है इनमें, राइट। तो उसकी वजह से वो आपकी सेटिंग्स बदल भी सकते हैं, तो जरा ध्यान रखें कि ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये 5 चीजें अगर ढंग से फॉलो करें तो
मेरे हिसाब से your experience on social media would be a little more safer, a little more secure. Questions? Okay, so मैं एक बार recap कर दूं? So, with this we come to the end of this session. आपने समझा कि कैसे अपने सिस्टम को और अपने अकाउंट्स को और सिक्योर बनाएं, किस टाइप के स्कैम्स और चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और अपने आप को उनसे कैसे बचाएं, ठीक है? जो भी ये सब हम बातें कर रहे हैं, ये जो google.com/good2know वेबसाइट है, उस पर ये सारी अवेलेबल है, ठीक है? और प्लस आपको जो भी किट्स दिए जा रहे हैं इसके बाद, उसमें भी एक बुकलेट है, तो आपके पास हमेशा उनको ट्राई करें, थोड़ा टाइम निकालें, रीड करें इनके बारे में, ठीक है? और ज़्यादा सतर्क बनें, बी सेफ एंड कीप इन सेफ। अच्छा, अगर आपके पास अभी के सिर्फ इस सेशन के लिए सुबह से कुछ भी आपके मन में अगर कोई सवाल उठा हो हम तीनों के लिए, अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अभी प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। सर नॉर्मली वेब ब्राउजिंग करते वक्त एक स्क्रिप्ट रनिंग का मैसेज आता है, तो ये मालूम है सॉरी क्या हम लोग जब मेल चेक कर रहे होते हैं या कुछ डेटा काम कर रहे होते हैं तो ब्राउजर के ऊपर एक स्क्रिप्ट रनिंग जैसे कुछ एक बॉक्स क्लिक कराते हैं, वो क्या बताएं? हाँ बिल्कुल, तो वो कब आता है कि मतलब अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है, यूजुअली जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट कितना को मालूम है यहाँ पे? अच्छा, काफ़ी लोगों को, गुड। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती है आपके ब्राउजर में, ठीक है? नॉर्मली जो वेब पेज बना होता है वो HTML में बना होता है, HTML में एग्जीक्यूशन पावर नहीं रहता। जावास्क्रिप्ट कैन एग्जीक्यूट फंक्शंस, ठीक है, आपके ब्राउजर में, तो वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है, ठीक है? तो समटाइम्स आई मीन दिस अलर्ट कैन कम फॉर वेरियस रीजंस, अलग-अलग रीजंस की। समटाइम्स ये ब्राउजर आपका स्लो चल रहा है, उसको इंक्रीज करना है स्पीड, नॉर्मल ये आता है कि नॉर्मल स्पीड जो है उसका ब्राउजर का वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ आप अलाउ कीजिए, नो यस ऐसे ऑप्शन होता है। अच्छा, तो ये शायद आप पॉपअप की बात कर रहे हैं, नहीं प्रॉपर स्क्रिप्ट मैसेज। हाँ, तो समटाइम्स क्या होता है, जो पेजेस जावास्क्रिप्ट हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फंक्शन एग्जीक्यूट एक साथ करना चाह रहे हैं, और आपके पास आपके कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग पावर नहीं है, या फिर आपकी टेम्पररी रैम जो है मेमोरी वो कोई और प्रोग्राम्स में बिजी है, ठीक है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हैंडल कर सके, तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है, ठीक है? अगर ब्राउजर क्रैश नहीं हुआ तो उससे पहले ब्राउजर आपको एक अलर्ट देता है, ठीक है, कि दिस इज गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ योर सिस्टम रिसोर्सेज, अलाउ और नॉट, ठीक है? तो वो यूजुअली उस वजह से होता है। तो इफ इट इज अ ट्रस्टेड वेबसाइट, जैसे कि आप जीमेल पे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप जीमेल के अंदर जब साइन इन करते हैं आपके इनबॉक्स पे, तो यू नो कि भाई दिस इज अ ट्रस्टेड वेबसाइट, देन यू कैन क्लिक ऑन अलाउ। अगर आपको डाउट है, कोई नई वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज रिस्की, ट्राई टू अवॉइड इट। ब्राउजर में प्रोटेक्शन वाला ओके, वो उनका क्वेश्चन लेके कर रहे सीखते हैं। कौन सी फीचर के बारे में? रीसेट। वो एक अपने आप ऑटो जनरेटेड वो चीज़ होती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर क्रोम को लगता है कि कोई ऐसा एक्सटेंशन है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है और आपको आपके सेटिंग्स को एक्सेस करने से रोक रहा है, तो वो क्रोम ऑटो जनरेटेड एक आपको मैसेज देता है कि आप जितने भी वहाँ पे एक्सटेंशन है या ऐप्स है उनको सबको रीसेट करके डिसेबल कर दो। हाँ, अभी लास्ट ईयर क्रोम में एक्चुअली होता है कि हम जो क्रोम यूज करते हैं बोलते हैं ये ब्राउज़र में प्रॉब्लम होती है, ऐड नॉट बाय दिस साइट पे ही आते रहते हैं, साइट में भी प्लीज वेबसाइट हमारी तो रहती है, लेकिन साइट हाँ, और आप अपने सेटिंग से खुद ही
लॉक्ड आउट हो जाते हैं कि आप जाके उसको डिसेबल भी नहीं करते। तो उसी की वजह से ये नया फीचर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कि अगर उनको लगे कि कोई भी ऐसा ऐप या फिर एक्सटेंशन कुछ गड़बड़ कर रहा है और आपको आपके ही सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करने से रोक रहा है, तो वो सब सारे जितने भी ऐप्स हैं उनको एक साथ डिसेबल करने के लिए रीसेट ऑप्शन आता है। तो ये इसके लिए अपना ब्राउज़र अपडेट करना हाँ होगा। बिल्कुल, अपडेट तो अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को अच्छी अच्छी बातें लिखना आता है? हाँ, तो आप सबको पेपर दिया गया है, सिर्फ अच्छी अच्छी नहीं बुरी बुरी बातें भी लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है तो हम लोग इम्प्रूव भी करना चाहेंगे इसको, तो आपका जो भी फीडबैक है वेरी जेन्युइनली, वेरी फ्रैंकली, ठीक है, प्लीज आप फिल करें। हाँ, तो पेपर के पीछे में भी सवाल हैं, ठीक है, तो पीछे भी एक बार देख लें। हाँ मलिक जी, मुझे एक कहना था कि हम में से अभी वो सर बैठे मुंबई से है, हमें ये पूरे जो आपने बताया ना उसका लाइव एक्सपीरियंसेस है। ओके। मेरा खुद का एग्जाम, हाँ, ऐसे किसी लोगों को है फिशिंग का है, मॉलवेयर का है, तो वो शेयर करेंगे तो पूरे हाउस का ये बढ़ जाएगा। बिल्कुल। उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ दो चीजों में, ये जो लास्ट का सेशन हुआ था ना इनसे का, तो बहुत सारे ईमेल अकाउंट हैक करके हम लोग एक हैक किया। जो फॉरेन को लोग जाते हैं ना अपने यहाँ से, तो कैसा हैक करते हैं वो बताता हूँ। और ये हुआ है मुंबई पुलिस कमिश्नर है अभी असिस्टेंट कंसल्टर साहब, उनको पता होगा जो मुंबई से है, कंसल्टर साहब, उनके वाइफ से। तो वो एक टाइम घूमने गए थे स्विट्जरलैंड, वो दो तीन साल पहले। तो बाद में उधर से आने के बाद में उनका डेटा ट्रैक किया गया होगा, शायद फेसबुक पे फोटो डाले होंगे उन्होंने, ये सब। अच्छा। 2 साल पहले। और फिर उनका हॉटमेल का अकाउंट ट्रैक किया गया और वहां से वापस हमें सबको मेल आ गया, सभी लोगों को, कि हेलो, आई एम इन स्विट्जरलैंड एंड वन फेलो अटैक्ड मी एंड ही टुक माय पर्स अवे एंड आई एम इन ग्रेट नीड, प्लीज ट्रांसफर सम अमाउंट व्हाटएवर यू हैव इन दिस अकाउंट। अपने ही आदमी से मेल आ गया। अच्छा। ये चीज़ मेरे से 2 टाइम का, वो पुलिस कमिश्नर की औरत है, आईएएस अफसर की औरत है, उसको क्यों पैसे की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, बाला साहब विखे पाटिल करके एक बहुत बड़े मिनिस्टर हो चुके हैं महाराष्ट्र के, जिनके प्रवरा नगर, उनका बेटा एकदम अमीर है, अशोक विखे पाटिल, उनके बहुत इंस्टीट्यूट से पुणे, शिरडी, नगर में, वो भी उनकी औरत स्वीडिश औरत है, स्वीडन की है, तो वो भी काफी इंटरनेशनल लिखते रहते हैं। उनका भी अकाउंट हॉटमेल पे ही था। अच्छा। वो भी ट्रैक किया गया और उनके ईमेल से भी हमको सबको जो हम लोग संपर्क में थे कि मैं इस स्वीडन में हूँ और मेरा पॉकेट मुझे ये करके मुझे कुछ तो आप पैसे ट्रांसफर करो। अब ये आदमी के पास इतना पैसा है कि हम क्या देंगे उसको, तो ये तो हम समझ गए कि ऐसे, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, तो वो लोगों ने ऐसे ईमेल नहीं किए थे। तो ये पूरे जो भी मेरे को हमेशा एक ध्यान में आता है कि आप लोग जो सब प्रोग्राम डेवलप करते हैं, आपसे भी टैलेंटेड ये हैकर लोग हैं जी, सही है। इनको भी ना सिस्टम में लेके आना चाहिए। हर्षद मेहता को यदि हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बनाते थे तो पूरा वर्ल्ड देखता था कि साला हमारा पैसा कहाँ गया, इसकी एनर्जी गलत जगह पे लगी। तो ये इनको मुख्य प्रभाव में लाने के लिए आप कुछ तो सोचिए, क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट ब्रेन है, जो आप भी हार सकते हैं। सही है, सही है, अच्छा सजेशन है। तो काफी अच्छी बात, एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऑफर लेटर कल दे देना। अच्छा। आई थिंक रिलायंस ने ऐसा किया भी था। बहुत सारी कंपनीज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करते हैं। अच्छा, नहीं तो कई कंपनीज क्या करते हैं ये लोग बेसिकली, हाँ ये ओके, ये शी इज अरुणा, शी मैनेजेस अ लॉट ऑफ टीम्स विद एमपीक्यू, सो शी वांट्स समथिंग। उनके लाइव एक्सपीरियंस बताइए, आप भी बताइए, काम करते करते कुछ लाइव है ना वो बताना। I'll try to speak in Hindi. I'm not sure. तो आपने जो बोला था, गूगल एक्चुअली हर साल हैकाथॉन करके एक प्रोग्राम अरेंज करता है जिसमें लोगों को सारे हैकर्स को बुलाते हैं और उनको पैसे दिया जाता है कि आप अगर क्रोम को हैक कर सकते हैं, जो भी हैक कर सकता है उनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है। तो हर साल ये होता है। तो हर साल जो भी न्यू प्रोडक्ट आता है गूगल एक्चुअली अरेंज करता है कि लोगों को बुलाएं और जो भी क्रैक कर सकते हैं उनको एक्चुअली हायर भी करते हैं गूगल। Saying the exact same thing. Yeah. मुझे ये बताना था, जैसा मैडम ने बताया, जैसा गूगल बुलाते हैं कि क्रोम को हैक करो और आपको पैसा दिया जाएगा,
फेसबुक बुलाते हैं कि हमको हैक करो तो उसको बोलते हैं बाउटी, बट हमारा बैंक वाले लोग किसी ऐप को क्यों नहीं बुलाते? तो इसका मतलब ये है कि आपका फेसबुक और आपका जो कुछ है सोशल मीडिया ट्विटर इज मोर सेफर देन योर बैंक। हो सकता है तो नहीं बैकएंड में जो सर्वर का काम देखते हैं ना बैंक में, वही इनसे मिले हुए होते हैं। इनसे नहीं, इनसे जो हैक करते हैं अकाउंट से। पता नहीं मतलब मुझे तो आइडिया है नहीं क्यों बैंक लोग करते हैं, क्यों पॉलिसीज में भी कुछ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। मेरा पॉइंट ये था कि सोशल मीडिया जितना सिक्योरिटी इतना लेते हैं ना, मतलब इतना प्रायोरिटी में लेते हैं सीरियसली, वो हमारा बैंक वाले भी थोड़ा भी लेता था बहुत कुछ। सही सही। तो हाँ मतलब अभी कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया है। अभी तो चल रहा था तो आरबीआई का मैसेज आ गया। अच्छा अच्छा। अभी इन मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि इंडिविजुअल कांट ओपन एन अकाउंट इन आरबीआई। ओह माय गॉड। सही बात है ना, आरबीआई को हमको सही है। तो भी उनका ईमेल आ गया कि आप ये चेंज करो करके आप सही है। आप बहुत अमीर हो। So, अगर आपको फीडबैक अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में आपको लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म पे। तो सब लोग को क्वेश्चंस समझ आ गए या फिर मैं क्वेश्चंस एक बार बोल दूं हिंदी में? बता दूं? तो सबसे पहला जो बॉक्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये बॉक्स में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है कि ये ओवरऑल सेशन सुबह से लेके अब शाम तक जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसको आप कैसे रेट करोगे? 1 मतलब ठीक नहीं था, ठीक है, और 5 मतलब बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, ये स्केल है। आपका पेज का रैंकिंग जैसा होने लगा है। अच्छा एब्सोल्युटली वैसे ही है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 चीजें हैं। एक है इवेंट की क्वालिटी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। आपका अरेंजमेंट कैसा था, प्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट कैसा था, आपका पानी वगैरह सब कुछ, ठीक है। और ये इवेंट जो हुआ उसका कितना आपको यूजफुल रहा, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग शेयर किया आपसे, ठीक है, कितना आप ये इंफॉर्मेशन वापस ले जा सकते हो अपने साथ और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, ये कितना यूजफुल है आपके लिए, ठीक है, वो दूसरा है। और तीसरे में पूछा गया कि ये सेशंस के बाद अब आप और अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इंटरनेट पे कैसे सेफ रहें, हाँ कि नहीं? मतलब अगर आप इसको 1 के नीचे टिक करेंगे तो इसका मतलब ये हम ये लेंगे कि हम लोग को और अच्छा काम करना चाहिए था, हम लोग आपको समझा नहीं पाए कुछ भी, ठीक है, कि इंटरनेट पे सेफ कैसे रह सकते हैं। अगर आपने 5 पे अगर टिक किया तो हम समझेंगे कि हम लोग हमारा जो भी यहाँ पे जॉब था हम लोग अच्छी तरह से करें और आप काफी कुछ समझ ही जा रहे हैं यहाँ से। और दूसरा सवाल है ये इवेंट के बारे में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, ठीक है, सबसे अच्छी चीज इवेंट के बारे में, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब सेशन हो सकता है या फिर यहाँ का अरेंजमेंट हो सकता है या फिर ये पूरा इवेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके नीचे कि हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं, ठीक है, स्पेशली प्रेजेंटेशंस हमारे कैसे हुए, क्या हुए, ठीक है, उस बारे में। या फ्यूचर में अगर कोई टॉपिक्स हैं जो आपको लगे हमने इस बार कवर नहीं किया है पर आपके लिए जरूरी हो सकते हैं तो उनको भी मेंशन करें। हाउ टू गेट मोर मनी इन माय अकाउंट, उसके लिए आरबीआई को बुलाना होगा। और अगर पेज आप पलटाएं तो पीछे सवाल है कि ये पीयूष पोदर जी जो स्पीकर थे उनको रेट करना है आपको, ठीक है, उनके प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, आपको पर्सनली उनका प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ठीक है। अगेन 1 to 5 की स्केल है, 1 का मतलब होगा बहुत बुरा, ठीक है, और 5 का मतलब ये होगा कि बिल बहुत ही अच्छा था, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया। और दूसरा इसमें ऑप्शन है आपको डिलीवरी, ठीक है, तो एक तो है प्रेजेंटेशन की वो डेक में स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन था वो क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया वो ठीक था या नहीं। दूसरा है कि आपका पर्सनली प्रेजेंटेशन कैसा था, ठीक है, आपको बराबर से समझा पाए या नहीं, ठीक है।
और उसके बाद में फिर अगर आपको और कुछ लिखना है इनके बारे में, ठीक है, इनको कुछ सजेशंस या फिर अप्रिसिएशन, एनीथिंग, ठीक है, आपको कोई कमेंट। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब यू नो कि द पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड हियर हैज टू गो एंड ट्रेन। यस, तो उनके पास कंटेंट क्या है ट्रेनिंग के लिए? ठीक है, हम अभी आते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेट मी फिनिश दिस। तो ये 2 सवाल इनके बारे में हैं, सिमिलरली नीचे मेरे बारे में, ठीक है, सैयद मलिक, तो आप, ठीक है, आप हिंदी में भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास कंटेंट क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? रितु, रितु, ठीक है, until रितु comes, हम दूसरे सवाल ले सकते हैं। I think it is all available in that booklet. एक CD है, शायद उसमें ये सारा content है. Okay. I'm PowerPoint, not sure. yes. वो तो आपको बता दें। और नहीं तो जितनी भी हमने बातें की हैं, ये जो रिसोर्सेज है, ये गुड टू नो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में विद एग्जांपल्स का है इंफॉर्मेशन। और इन जनरल सिर्फ गुड टू नो वेबसाइट ही एक रिसोर्स नहीं है। अगर हाँ, और अगर आप कुछ भी अगर इंटरनेट पे भी जाके जनरली इन सब चीज़ों पे सर्च करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा। तो हमारे लेक्चर में हमने जो रिसोर्सेज के लिंक शेयर किए हैं आपको, गुड टू नो और webmaster/hack, वहाँ पे अगर जाएं तो आप अपने खुद टेक्स्ट बना सकते हैं या फिर अपने खुद प्रोग्राम्स बना सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। So Ritu, the question was, I mean, this is a train-the-trainer program. So what do they have as material to use to train others? जितनी भी जो ट्रेनिंग की यहाँ स्लाइड्स लिखी हैं वो हमारे पास है और वो हम आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज वेल एज जो DVDs हैं उसमें बेसिक करिकुलम्स हैं, बेसिक करिकुलम गूगल गुड टू नो प्रोग्राम है, ओके। और अभी जो है जो इन्होंने स्लाइड्स प्रेजेंट की है वो तीनों स्लाइड्स हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और फिर गूगल जितना भी हमें प्रोवाइड करेगा वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और जाता जाएगा। और जो बुकलेट्स आपको मिली है वो अभी इंग्लिश में है, लेटर ऑन स्टेज में वो बुकलेट्स हिंदी में मिलेंगी और मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगी, सिर्फ मराठी में मिलेंगी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलेंगी। अच्छा, मतलब आजकल एक नया लैंग्वेज चालू है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स SMS लैंग्वेज SMS वाला इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, लेकिन गूगल जो हमें बुकलेट्स दे रहा है वो इंग्लिश में है और हम उनसे फर्दर हिंदी में ट्रांसलेट तो हो गई होगा। रितु, जब हम लोग पुणे में करेंगे ये, हाँ। पुणे, लखनऊ, कानपुर और गुवाहाटी में, हाँ, तो क्या ये तीनों में से एक जन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? 2 या 3 घंटे का एक जन को तीनों को बुलाना पॉसिबली नहीं या है, उनका वहाँ का बंदा कोई जो ये सब्जेक्ट जानता हो। पॉसिबली नहीं, क्योंकि दैट इज वाई ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है। यहाँ से आप लोग जो सीख के जाओगे वो वहाँ पर रेप्लिकेट करना होगा। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, समझो ये पूरा दिन इन लोगों ने दिया, ये 50 रुपए है, हाँ। क्या आप हमको सर्टिफाई करोगे कि ये ट्रेनिंग इन्होंने ली है? गूगल और आप DF मिलकर करोगे क्या? मैंने बात की है गूगल से, तो वो अभी पता करेंगे और फिर मुझे इन्फॉर्म करेंगे सर्टिफिकेशन कैसे होना है। मैंने सिंपल दे ये बंदा यहाँ पार्टिसिपेट, हाँ, एग्जैक्टली एक्चुअली में गूगल के पास ना अभी वो ग्लोबली सर्टिफाई किसी को नहीं करते हैं, तो हमें ये इस प्रोग्राम के लिए सर गूगल का सर्टिफिकेशन नहीं, इस प्रोग्राम के लिए ही वो ग्लोबली सर्टिफिकेशन आप POT बोल रहे हो। यदि मैंने पुणे में 10 कॉलेज में जाके ये मुझे स्प्रेड करना है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हाँ, ये जरूरी है आज के टाइम का, तो मैंने चेतन को लिया या निखिल को लिया जो पुणे की टीम से आया, how the college people will know that they are trained through this Google team? Is there any way? That's what I'm trying to find out. That's what I'm trying to find out with Google. If what is a way we can do a certification program for all of us. 4-5 people are there. Let them answer. No? What is the identification for us? अभी हमने ट्रेनिंग लिया है। If you agree, so Yes, you sir. talking to Fatima, who is the public policy member here, and give us a week. You also suggest Fatima ma'am. Yeah, we have already told them. Yes. Otherwise, we can't spread it. Yes. Yeah, we will confirm in another week's time. Thank you. If anyone is done. Participation certificate.